Hello dear students, how are you? Very good afternoon. How are you? Dear students, आज जो हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं, we are going to discuss very important topic, gravitation. देखो आपने नेक्स्ट ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट लाएंगे आप उतना ही ज्यादा एंजॉय इसमें करेंगे। बेटा देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज बता देता हूं। द नेम ऑफ चैप्टर इज ग्रेविटेशन एंड फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी विद ए फोर्स and that force is known as the gravitational force. The force of attraction exerted by earth on the bodies is known as the gravity. क्या कहा मैंने? The force of attraction exerted by earth on the bodies is known as the gravity. देखो बेटा मैं आपको चीज बताता हूँ, इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो कोरिलेट है। आपने लोगों ने शायद न्यूटन का नाम सुना है या नहीं सुना है, क्योंकि अभी आप 9th स्टैंडर्ड गए हैं। लेकिन जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे बेटा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम जो मैं नाम यहाँ आपके सामने ले रहा हूँ, न्यूटन। एक बार क्या होता है कि न्यूटन, इसके साथ बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो रेट है। देखो हर किसी चीज के लिए एक जुनून चाहिए, एक पैशन चाहिए। आप कैसे सोचते हैं, कई चीजें हैं, आपका नजरिया क्या है उस चीज के बारे में सोचने का। तो एक बार क्या होता है कि न्यूटन जो है वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, और जैसे वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो एक सेब जो है वो ऊपर से सेब से गिर के उसके सिर के ऊपर गिर गया, उसके ऊपर गिर गया। नॉर्मल सी बात है, हो जाता है। एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था तो एप्पल वहां से टूट के उसके सिर पे पड़ गया। क्लियर? नॉर्मल सी चीजें हैं, हो जाती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उस पेड़ के नीचे जो पर्सन बैठा था वो नॉर्मल नहीं था। आप लोग होते, मैं होता, तो हम लोग क्या करते, वो एप्पल लेते, आगे पिछले को देख कर और खा जाते उस चीज को। लेकिन जो उस पेड़ के नीचे पर्सन बैठा होता वो बहुत जीनियस था, एंड दैट पर्सन इज नोन एज सर आइजैक न्यूटन। उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर और ये जो मैं बात कर रहा हूं, आई वाज डिस्कसिंग ऑन द 1665 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एंड न्यूटन वाज 23 ईयर ओल्ड at that time, and this is incident from England. तो जब एप्पल उसके ऊपर गिरा, उस बंदे के माइंड में एक बात ये आई कि ये एप्पल जो है ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला। उसने सोचा कि ये एप्पल जो नीचे गिरा है ये नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं चला। तो उस पर्सन को उस चीज के बारे में क्यूरियोसिटी की, he wanted to know how this apple fall down। तो उसने उस चीज के ऊपर डिस्कवरी की, and he found the laws of gravitation. What is gravity? The force of attraction exerted by earth on the bodies is known as the gravity. Clear? So dear students, we have to discuss here universal of gravitation, and this law is also known as Newton of gravitation also. So इसमें हमें कैसे लिखना है, let's start। लिखिए बेटा, in this universe, इस क्वेश्चन को बेटा देखो मैं करने से पहले आपको एक चीज बताता हूं, आप बिल्कुल कंसंट्रेट रहें। We have to go from the simple to the advanced। यहां पे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस हम जाएंगे। So dear students, stay in touch. In this universe, according to this law, according to universal law of gravitation, according to universal
law of gravitation, according to universal law of gravitation, every body in this universe, every body in this universe attracts other body with a force. According to universal law of gravitation, every body in this universe attracts other body with a force that is known as gravitational force. That is known as the gravitational force. According to universal law of gravitation, every body in this universe attracts other body with a force that is known as the gravitational force. So it is found that, so इस चीज को हमें डिस्कस करने से पहले let us suppose that बेटा we have two bodies, हमारे पास दो बॉडीज हैं. This is body A and this is body B. Body A has mass m1, body B has mass m2. These two bodies are separated by a distance r. Now these two forces are exerting force on each other. ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं. These two, you will see from here, F M मैंने यहाँ पर लिखा है. These two bodies exerting force on each other. ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है. These two bodies exerting force on each other. So आपने लिखा according to universal law of gravitation, every body in this universe attracts other body with a force that is known as the gravitational force. So it is found that gravitational force between two bodies is number one, directly proportional to product of gravitational force between two bodies is number one, directly proportional to product of masses of two bodies, that is directly proportional to product of masses of two bodies, that is F directly proportional to m1 into m2. This is number one. Number second, inversely proportional to square of distance between two bodies, that is F inversely proportional to square of distance. This is good. बेटा बिल्कुल सामने लिखेंगे. दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी. मीन अगर मासेस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज करेगी. F इसको कैसे रीड करेंगे? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. मीन अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स आपकी डिक्रीज करेगी. क्लियर? तो हमने क्या लिखा? In this universe, every body attracts other body with a force that is known as gravitational force. So it is found that gravitational force between two bodies is number one, directly proportional to product of masses of two bodies, that is F directly proportional to m1 into m2. Number second, gravitational force between two bodies is inversely proportional to square of distance between two bodies, that is F
inversely proportional to square of distance. So dear students, combining 1 and 2, combining equation 1 and 2, we get क्या बन जाएगा आपके पास ये? You can see from here. जब इसको कंबाइन करेंगे बेटे, combining 1 and 2 we get that f directly proportional to आपके पास इक्वेशन ये थी m1 into m2 और सेकंड आ गया आपकी ये थी, ये इक्वेशन आपकी 1 थी, ये 2 थी, और जब आप इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके आपके पास बन जाएगा f m1 to m2 upon r square. आपने 1 और 2 को कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग 1 and 2 we get from here. देखो बेटा, जब भी इसको हटाते हैं, दिस इज होता प्रोपोर्शनैलिटी, ये बोलते हैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी, जब भी इसको हटाते हैं तो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो जब आप इसको रिमूव करेंगे तो f इज इक्वल टू, दिस इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज नंबर थर्ड। सो हाउ विल यू राइट? तो आप ऐसे लिखेंगे फिर कैपिटल G, where capital G is known as, capital G is the constant of proportionality, capital G is the constant of proportionality and is called as universal gravitational constant, and is known as universal gravitational constant. क्या बोलेंगे इसको? universal gravitational constant. Where capital G is the constant of proportionality and is called as universal gravitational constant. What is capital G known as? Capital G is known as universal gravitational constant. Clear beta? This is the most important. And what is the value of capital G? Capital G को क्या बोलेंगे हम? Capital G को हम बोलेंगे universal gravitational constant. And the value of capital G is found to be, the value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. What is the value of capital G? The value of capital G is found to be 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square, and this value is in the SI system. ये वैल्यू बेटे आप याद रखें। This value is the value of capital G in the SI system, और हार्डली कोई क्वेश्चन आपका ऐसा होगा इस चैप्टर में जिसमें ये वैल्यू आपकी यूज नहीं होगी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू। क्लियर? एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SI system international? Clear? And the value of capital G in CGS system is found to be 6.67 10 to the power minus 8 9 centimeter square per gram square. This is in CGS system. This value is in the CGS system. This value is in the CGS system. कोई दिक्कत बेटा इसमें? क्लियर है? अब देखो ये जो यूनिट आते हैं कैपिटल जी के, ये कैसे यूनिट आएंगे? लेट्स बी एबल टू डिस्कस हियर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
what is the value? F is equal to capital G m1 m2 upon r square. Then we have to find the value of capital G. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? यहाँ से capital G. So what we got from here? You can see capital G equals to F into r square upon m1 into m2. देखो फोर्स आपको पता है बेटा, F क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स. एंड व्हाट आर द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर. R रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है बेटा? मीटर. न्यूटन मीटर स्क्वायर. मास के यूनिट होता है बेटा किलोग्राम. अगेन हियर मास, दिस इज आल्सो किलोग्राम. तो आपके पास क्या हो जाएगा? कैपिटल G न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. And it can be written as capital G Newton meter square per kilogram square. ये इसकी यूनिट है बेटे. क्लियर है? तो देखो एक चीज आपको बताता हूं बेटा, साइंस जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, अगर आप साइंस को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास इस चीज के लिए, साइंस के लिए क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए. क्योंकि जुनून जिस चीज के अंदर है, जुनून जिस पर्सन के पास है, वही लाइफ में सक्सेस है. देखो ऑर्डिनरी पर्सन जो है ना, जो साधारण आदमी है, वो कभी नेम फेम नहीं कर सकता. ये बेटा मैं आपको चीज बता दूं, जिसकी थिंकिंग साधारण है वो लाइफ में साधारण ही रहेगा. देखो एप्पल जो है, एप्पल का गिरना कोई नई चीज नहीं थी, उससे पहले भी एप्पल गिरते थे. एप्पल यूज्ड टू फॉल डाउन बिफोर द न्यूटन. Apple also used to fall down before the Newton. This is not a big thing, but it was the Newton that the idea came in the mind of Newton that why this apple fall down. Apple तो न्यूटन से पहले भी गिरते थे बेटे, लेकिन ये आइडिया तो उसी के माइंड में आया ना कि एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा. आज तो दुनिया बता रही है कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशन है और अर्थ चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. Then first we could discover this. इसके बारे में डिस्कवरी किसने की? जिसके पास जीनियस माइंड था. और जिसके पास जीनियस माइंड होगा वही कुछ करते हैं लाइफ में. ये चीजें हैं, ये कंसेप्ट आपको करवाए जा रहे हैं. फॉर्मेलिटी में करोगे बेटा, फॉर्मेलिटी में रहेंगे. जुनून बना के काम करोगे, जिंदगी में बहुत काम आएंगे. जो बच्चा साइंस लेने में इंटरेस्टेड है, 11th क्लास में बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट. बिल्कुल कंसेप्ट आप इस चीज को देख सकते हैं. 9th स्टैंडर्ड जो है वो बेसिक है. जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप फिजिक्स को एंजॉय करेंगे. फिजिक्स में जितना इंटरेस्ट बनेगा, जितने इंटरेस्ट से पढ़ोगे उतना आपके लिए एंजॉय क्रिएट करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. पढ़ने में बहुत मजा आता है अगर बच्चा कंसंट्रेशन बढ़ाए तो इसके यूनिट कैसे आते हैं? व्हाट आर द यूनिट्स? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. एंड दीस टू वैल्यूज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज बेटा. What is the value of capital G? 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये वैल्यू रहेगी आपकी एसआई सिस्टम में. एंड G is equal to 6.67 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. और ये वैल्यू रहेगी आपकी सीजीएस सिस्टम में. C से सेंटीमीटर, G से आपका ग्राम और S से आपका सेकंड. सीजीएस सिस्टम. तो चलेंगे. ओके, अब इसी टाइम थोड़ा सा अब बेटा यहां से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगा आपके पास? इफ m1 is equal to 1 kg, m2 भी आपके पास कितना है? 1 kg, और डिस्टेंस आपके पास कितना है? 1 मीटर. तो इक्वेशन ये आपके पास क्या बन जाएगी यहां से? तो इक्वेशन थर्ड बिकम्स f is equal to capital G becomes
मास की वैल्यू आपके पास कितनी थी 1 kg, तो 1 यूज कर दिया आपने यहाँ पे। m2 की वैल्यू आपके पास कितनी थी 1, वो भी यूज कर दिया। डिस्टेंस आपके पास कितना था 1 मीटर, तो आपने 1 डिस्टेंस का स्क्वायर का तो ये कर दिया आपने। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, ये f किसके इक्वल आ गया g के इक्वल। अगेन से कैपिटल G किसके इक्वल बन गया, तो कैपिटल G आपके पास बन गया f के इक्वल। एंड दिस इज नंबर 4। इक्वेशन आपके पास क्या बन गई नंबर 4। तो हाउ विल यू डिफाइन G, डेफिनेशन ऑफ G क्या बन जाएगी यहां से, अगर मेरे को G को डिफाइन करना है, डेफिनेशन ऑफ G यहां से क्या बन जाएगी, तो डेफिनेशन ऑफ G बेटा यहां से क्या बन जाएगी, यू कैन से आप यहीं से लिख दें इसको, डेफिनेशन ऑफ G यहां से, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की डिफाइन। ये सारा आप लिखेंगे, तो इसके बाद जो इसकी डेफिनेशन आएगी वो क्या बन जाएगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स, यू कैन से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां लिख देता हूं मैं इधर, डेफिनेशन ऑफ G यहां से क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या थी बेटा, इक्वेशन आपके पास 4, G इज इक्वल टू F, तो यहां से क्या बन जाएगा, इट इज फ्रॉम 4 इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर है, gravitational constant is numerically equal to, gravitational constant is numerically equal to, gravitational constant is numerically equal to किसके इक्वल है, gravitational force numerically equal to gravitational force between two bodies, gravitational force between two bodies having unit masses, बेटा यूनिट मास बोलते हैं जिनकी वैल्यू 1 होती है, जैसे m1 की वैल्यू आपने 1 kg ली, m2 की वैल्यू आपने 1 kg ली, तो दैट इज नोन एज द यूनिट मासेस बिटवीन टू बॉडीज हैविंग यूनिट मासेस। जैसे आप सकते हैं यहां पे m1 इज इक्वल टू 1 kg और m2 भी आपने क्या लिखा, तो ये आपके पास क्या है यूनिट मासेस। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज numerically equal to gravitational force between two bodies having unit masses, gravitational force between two bodies having unit masses separated by a, और दोनों मासों का डिस्टेंस कितना था, separated by a unit distance apart, separated by a unit distance apart, that is our distance कितना था इसका 1 मीटर। क्लियर है। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट फ्रॉम हियर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग यूनिट मासेस, किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, और किसके बीच में, दो बॉडीज के बीच में, और दो बॉडीज का मास कैसा था, यूनिट मासेस में। m1 की वैल्यू आपके पास 1 kg, m2 की वैल्यू आपके पास क्या थी 1 kg, एंड द टू masses are separated by a unit distance apart, दोनों में डिस्टेंस भी कितना था बेटा, यूनिट डिस्टेंस, आई मीन 1 मीटर का डिस्टेंस था। क्लियर है। सो दिस फ्रेंड्स
This was our first lecture about the gravitation. You see lecture first. अभी इसके ऊपर हमारा फर्स्ट लेक्चर है. तो इस चीज यहाँ पे जो अपना मेन चीजें याद रखनी है, तो एक बात का तो ध्यान रखेंगे आप क्या कि जो एक्सप्रेशन है इस चीज के लिए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस एक्सप्रेशन F is equal to capital G m1 m2y r square. The most important, G is the what is value here 6.67 10 is power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ऐसा सिस्टम रहेगी. इसकी वैल्यू ये वाली, ठीक है. और जी को क्या पढ़ना है आपने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैसे रीड करेंगे बेटे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहां से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से बेटा आप क्लियर है हमारे पास दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज क्या चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज. क्या स्टडी किया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. फिर हमने इनको कंबाइन कर दिया. कंबाइन करने के बाद जैसे प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो हमारे पास कांस्टेंट आया. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G? कैपिटल G इज फाउंड टू बी 6.67 10 to the -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. फिर हमने इसको डिफाइन किया. तो डिफाइन हमने कैसे किया, हमने इनकी वैल्यू यूनिटी रखी. यूनिटी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास G की वैल्यू इसके इक्वल आई, F के इक्वल आई. सो हमने यहां से डिफाइन कर दिया ग्रेविटेशनल constant is numerically equal to gravitational force between two bodies having unit masses. m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 1 kg, separated by a unit distance apart. Clear है? So I hope dear students कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. तो इस पे अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाएं, बहुत अच्छे से इसकी स्टडी करें. Okay dear students, thank you, have a nice day. We will meet in the next lecture. Okay, thank you.